हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत है। मैं आपको जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। इसमें मैंने जेई एडवांस 2020 के जो पेपर आए थे उसके पेपर में सॉल्व करवा रहा हूं। तो मैंने पेपर फर्स्ट का है, दो पेपर हो, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट का पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, देन मैं पेपर सेकंड का करवाऊँगा। तो पेपर फर्स्ट का मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व करवा चुके हैं। आप चाहे तो आप देख सकते हैं, ये आपका लास्ट और इसमें बाकी बचे हुए पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से कर दें। और अगर आपके तरफ से कोई चैप्टर की डिमांड है जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए, तो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके क्वेश्चंस पहले आपको करवा दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट एम बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज है where y1 y2 is a real number for which y1 plus y2 plus y3 equal to 9 दे रखा है। और m भी दी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस का इसका है where x1 x2 x3 पॉजिटिव रियल नंबर x1 प्लस 9 दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा एपीजीपी का। तो आपको यह मालूम है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इसका अर्थमेटिक्स मीन निकालते हैं, 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 3y1 इंटू 3y2 इंटू 3y3 का पावर 1/3। तो ये बेस सेम है तो पावर आपका ऐड हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। और y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कहाँ दे रखा है, ये 9 दे रखा है। तो 3 टू पावर 9 और यह है 1/3। तो इसमें क्या होगा, 3 3 या 9, ये हो गया 3 टू दी पावर 3। अब क्या करेंगे कि इधर 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3, अब इस 3 को इधर भेज देंगे तो 3 इंटू 3 टू दी पावर 3, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 प्लस 1 दैट इज 4। अब क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग, क्योंकि अपने को लॉग चाहिए ना, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। लॉग 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3। अब इधर हो जाएगा लॉग 3 टू दी पावर 4, दैट इज इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 आगे आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी दिस इज 4। दैट मीन्स m इक्वल टू आपका आ गया 4। m चीज x के लिए लगाते हैं तो x के लिए भी वही चीज़ लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दिस इज x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 का पावर 1/3। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, प्लस की वैल्यू दे रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 9, तो 9/3 दिस इज x1 प्लस x1 इंटू x2 इंटू x3 का 1/3, 3 3 जान। अब दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। पहले 3 हटा देते हैं, 3 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3। अब क्या होगा ये कि दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग 327 इज ग्रेटर देन लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3। तो सब 27 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 का पावर 3, तो ये 3 आगे आ जाएगा, लॉग 3 बेस 3 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ 3। तो m की वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3 हो गया। अब आपको वैल्यू किसका चाहिए, ये वैल्यू निकालना है, तो फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक काम करते हैं, log 2m स्मॉल m की वैल्यू क्या है 4, तो 4 टू दी पावर 3 एंड log
3, कैपिटल एन की वैल्यू क्या निकाला, 3 का पावर 2, इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 बेस 2 और 3 2 जा 6, और यहाँ हो जाएगा 2 बाहर तो log 3 बेस 3, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 6 + 2 दिस इज 8, तो आंसर शुड बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है A1 A2 टू द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव AP, कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, D इज 2 एंड B1 B2 टू द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन GP, कॉमन रेशियो, मतलब A1 A2 A3 जो है वो AP में है और B1 B2 B3 जो है GP में है, और एक कंडीशन दे रखा है कि 2A1 प्लस A2 प्लस H प्लस AN इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस H BN। अब A1 A2 AN AP में है तो इसके AP का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 इंटू N/2, 2A प्लस N-1D और कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, इक्वल टू, ये आपको क्या दे रखा है GP में, ये आपको GP में दे रखा है, और A1 B1 इक्वल टू C दे रखा है, तो अब GP का फॉर्मूला लगा देते हैं B1 एंड कॉमन रेशियो 2 दे रखा है, ठीक है 2 दे रखा है, तो 2 टू द पावर N-1 2 -1, फिर 2 से 2 गया, यहाँ बच गया N, A1 B1 सब C दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2C प्लस 2N-2, और यहाँ B1 भी C है और दिस इज 2N-1। अब N को अंदर भेज देते हैं तो 2CN प्लस 2N² माइनस 2N इक्वल टू C 2 टू द पावर N-1, 2N² माइनस 2N, ये हो जाएगा C 2 टू द पावर N-1 माइनस 2CN, दिस इज 2N² माइनस 2N, और दिस पॉइंट से C कॉमन, तो 2 टू द पावर N-1 माइनस 2N, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ गई 2 टू द पावर N² माइनस 2N, and this is 2 to the power N minus 2N minus 1, and this is belong to natural number। अब क्या कह रहा है कि n is a positive integer, that means 2n² minus 2n is greater than equal to 2 to the power n minus 2n minus 1, तो इससे कैंसिल आउट, तो दिस इज 2n² प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब इसमें आपको ट्रायल रखना होगा कि n की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा। अगर आप n इक्वल टू 1 दीजिएगा तो 3 ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर देन, 2 दीजिएगा तो 9 इससे भी ग्रेटर देन, तो ऐसे n की वैल्यू रख के आपको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो n की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 7 होगा, है ना, n की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू लेस देन 7 मतलब 1 2 3, n की वैल्यू रखकर आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि अपना फाइंड देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ c फॉर विच द इक्वली होल्ड द सम इंटीजर वैल्यूज, तो n की किस वैल्यूज के लिए c आपका सेटिस्फाई होगा वो फाइंड आउट करना है। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 when n इक्वल टू 3, तो हैंस नंबर ऑफ सच c इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आपके f(x) की वैल्यू मालूम है, दिस इज द वैल्यू ऑफ f(x). तो एक काम करते हैं, अब पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, तो लेट πx माइनस π/4 को मान लेते हैं थीटा, एंड दिस इज बिलोंग टू माइनस π/4
एंड दिस इज 7π/4। क्योंकि अगर आप x की वैल्यू आप 0 लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो एक तो 0 की जगह पर क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू -π/4, और x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2π, और 4 एलसीएम 8π - π 7π/4। तो अगर x की वैल्यू 0 से 2 है तो थीटा की वैल्यू -π/4 से 7π/4 के बीच लाई करेगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। 3 माइनस साइन, अब यहाँ क्या है, 2πx है, क्या है 2πx है, साइन 2πx। तो क्या करते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2πx - 2π/4 = 2 थीटा। तो 2 2 जा 4, तो 2πx की जगह पर क्या रख सकते हैं, π/2 + 2 थीटा। मतलब यहाँ 2πx की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, π/2 + 2 थीटा। ठीक है, और ये तो आपने थीटा ही मान लिया, साइन थीटा हो गया, माइनस साइन। अब यहाँ 3πx, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3πx - 3π/4 = 3 थीटा। तो 3πx, तो 3πx की जगह पर इस क्वेश्चंस में, बेसिकली इसमें 3πx की जगह पर क्या रख देते हैं, 3π/4 + 3 थीटा, और π/4 ऑलरेडी जाए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 π/4 से 4 कैंसिल आउट, डेट इज, मतलब ये क्या हो गया आपका, पाई + 3 थीटा, 3 माइनस, अब साइन π/2, साइन π/2 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट्स में, दिस इज cos 2 थीटा, साइन थीटा, और साइन पाई + 3 थीटा, पाई + 3 थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा, तो दिस इज माइनस, ये हो जाएगा आपके पास माइनस प्लस साइन 3 थीटा। तो 3 - cos 2 थीटा एंड साइन थीटा। अब इसमें फॉर्मूला लग देंगे साइन 3 थीटा का, 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा। अब एक काम करते हैं, पूरे में साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बच गया आपके 3 - cos 2 थीटा + 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा। और ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज है, तो दिस इज, इसको अपन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन थीटा ये हो जाएगा आपके पास 6 - cos 2 थीटा माइनस, अब इसको फॉर्मूले में चेंज करेंगे 2, और 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो गया फाइनल, साइन थीटा, दिस इज 6, और ये 6 रहने दीजिए, 6 - 2 4, और ये माइनस माइनस प्लस 2 cos 2 थीटा - cos थीटा, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कब, जब थीटा की 0 से पाई के बीच लाई कर रहा हूँ, तो दैट इज πx - π/4 लाई बिटवीन 0 से π/4 ऐड कर दें, तो π/4 यहाँ हो जाएगा πx, यहाँ π/4 ऐड करेंगे, पाई + π/4, तो 5π/4 आ जाएगा। अब x निकालना है तो पाई सबसे हटा देते हैं, पाई से डिवाइड कर दें, तो 1/4 x 5/4, डेट इज x बिलोंग टू 1/4 और π/4, मतलब एक अल्फ़ा हो गया, दूसरा बीटा हो गया। तो अपने को क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फ़ा, तो बीटा की वैल्यू कितना है, 5/4 - 1/4, तो 5 में से 1 4/4, मतलब आंसर शुड बी 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रायंगल, तो ए ट्रायंगल है आपका, क्या है, PQR,
इसके अपोजिट ए क्या हो जाएगा, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो आपको मालूम है इन साइक्लिक प्रोसेस में वेक्टर का सम ट्रायंगल का ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ से अगर आप सी कॉमन निकाल लें क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लेकर चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए डॉट सी माइनस बी एंड सी डॉट ए माइनस बी, और यहाँ मॉड ए की वैल्यू कितनी दे रखा है, 3, और यहाँ मॉड ए की 3 और मॉड बी की वैल्यू 4। ए डॉट सी, क्योंकि अपने को ए क्रॉस बी निकालना है ना, इसलिए अपने को सी हटाना पड़ेगा। तो सी की प्लेस पे माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए और माइनस बी और पहले से है तो माइनस पे हो जाएगा 2b, और नीचे भी रख देते हैं सी की प्लेस पे माइनस ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी। तो हो जाएगा 3/7। अब यहाँ से माइनस माइनस कॉमन निकाल, कैंसिल आउट। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2a डॉट बी, और यहाँ तो प्लस हो गया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 3/7। तो a स्क्वायर दिस इज 9 प्लस 2a डॉट बी, ये हो जाए a का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 16, दिस इज 3/7। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2a डॉट बी, यहाँ हो जाएगा 9 में से 16, दिस इज -7, 3/7। तो 7 से 7 गया, 2a डॉट बी, और ये -1 -3 और 9 इधर जाके हो जाएगा -12, दिस इज a डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी -6। अब देखिए आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब मोड a और 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, और a डॉट b मतलब -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और दिस इज 16 -36। अब 9 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 144 -36। अब 144 में से 36 गया, दिस इज 108 इज द फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस बेसिक कंसेप्ट लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पॉलिनोमियल gx with real coefficient and mg denote the number of distinct real root gx. Suppose S is the set of polynomial with real coefficient defined by this. For a polynomial f, let f dash and f double dash denote the first and second order derivative respectively, then the minimum value m f dash और m f double dash की रियल वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, एफ एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और ये भी कोई फंक्शन ऑफ एक्स ही है, तो इसको एक कुछ भी मान सकते हैं, इसको h मान ले सकते हैं, क्योंकि f और g तो दिया हुआ है तो एक h बचा मान लेते हैं। तो अगर मैं f1 निकालूं या f-1 निकालूं, तो 1 निकालेंगे तो भी 1 - 1 0 ही होगा, -1 रखेंगे तो इसका तो भी 0 होगा, दिस इज 0 वैल्यू। और क्या दे रखा है आपका, अगर कोई इसकी जगह पर वैल्यू रखते हैं, दिस इज आल्सो 0 वेयर अल्फा बिलोंग टू -1 से 1 अकॉर्डिंग टू रॉलेस थ्योरम। अब देखिए आल्सो, अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं एफ डैश एक्स की, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -1 इंटू 2x। अगर इसकी वैल्यू भी अगर मैं 1 रखूं और -1 रखूं, तो दोनों केस में क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, एक तो
1 -1 ऑन अल्फ़ा, तो मतलब क्या हो जाएंगे इसके 3 पॉसिबिलिटीज़। और अगर मैं f डबल डैश एक्स निकालूँ, तो x का तो 1 हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 4x² -1 प्लस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना अपने को, तो ये तो हो जाएगा 2x और इधर से हो जाएगा आपका 2x और इधर से हो जाएगा 4x इंटू 4x। तो इसमें अगर आप वैल्यू रखिएगा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी? 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, दैट इज अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा तो यूज कर लिए हैं, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी मान लेते हैं बीटा गामा, क्योंकि 0 नहीं हो रहा है ना, तो वैल्यू कुछ भी रखिएगा, या तो 1 या 2, मतलब 2, मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज़। तो अगर मैं बात करूँ f डबल डैश की, तो 3 पॉसिबिलिटी और 2 पॉसिबिलिटीज़, तो f डैश हो गया आपका 3, f डबल डैश 2, तो फाइनल आंसर शुड बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस x टू द पावर 1 बाय x e टू द पावर -1 x टू द पावर a। इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, को भी e में चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको हो जाएगा e टू द पावर a हो जाएगा आपका log 1 माइनस x अपॉन x माइनस e टू, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन e। अब क्या करें, 1 अपॉन e कॉमन निकाल लें, x टू द पावर a हो जाएगा आपका e टू द पावर 1 प्लस log 1 माइनस x अपॉन x माइनस 1 बाई e बाहर निकाल लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से इसमें प्रॉपर्टी लगाया, ये हो गया 1 प्लस log 1 माइनस x अपॉन x टू द पावर a, दिस इज 1 अपॉन e, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और x को एलसीएम लेके यहाँ भेज देंगे, ये हो जाएगा x प्लस log 1 माइनस x और नीचे x आ जाएगा, मतलब पावर ऐड हो जाएगा a प्लस 1 बाई e, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब क्या करते हैं, log 1 माइनस x का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, ये 11th क्लास में है फॉर्मूला, आपको बुक में मिल जाएगा, x टू द पावर a प्लस 1। अब आपको क्या कहना है कि इसको सॉल्व इक्वल टू नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब a जो आना चाहिए आपको नॉन जीरो रियल नंबर आना चाहिए। x से x कैंसिल आउट, तो a की ऐसी क्या वैल्यू लोगे तो इसकी वैल्यू आपको नॉन जीरो आना चाहिए, दैट इज a इक्वल टू 1, फाइनल आंसर। तो ये मैंने जेईई एडवांस 2020 के पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन करवाया। अब मैं इसके बाद तो पेपर सेकंड के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और आपको अगर मेंस या एडवांस से रिलेटेड कोई भी और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, वहां आपको जेईई मेंस एडवांस का स्टडी मटेरियल और आपको लाइव लेक्चर्स भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। थैंक यू।